मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। ये जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। भीमराव अंबेडकर सभागार में मंत्री सम्राट चौधरी ने विकास कार्य, राजस्व संग्रहण और बाढ़ से बचाव को लेकर की समीक्षा बैठक। गुरुवार को तेज आंधी के साथ बारिश से बदला दरभंगा का मौसम, गर्मी से लोगों को मिली राहत। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष भाकपा माले व इंसाफ मंच का प्रदर्शन। 15 जून को हजारों की संख्या में एमएसयू करेंगे मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलन। दरभंगा के वार्ड नंबर 36 का रहने वाला सन्नी कुमार बेंगलुरु से दानापुर पहुंचने के बाद हुआ किडनैप, परिवार वाले को मिल रही है धमकी। 25 व 26 मई को रामनगर आईटीआई में लगेगा प्रमंडल स्तरीय 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत अति पिछड़ा कोटि के 40 अभ्यर्थियों को दिया गया प्रशिक्षण। दरभंगा में अचानक तेज आंधी और तूफान बारिश से लोग परेशान, नगर निगम की खुली पोल। दरभंगा पहुंचे पंचायती राज मंत्री जिला परिषद कार्यालय में सभागार में मिले पार्षदों एवं अधिकारियों से की समीक्षा योजनाओं की। मधुबनी के बासोपट्टी में आपसी विवाद में घायल 3 लोग पहुंचे दरभंगा डीएमसीएच में, किया गया रेफर पटना। दरभंगा में बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से हो रही है परेशानी, डीएमसी की शिकायत। दरभंगा अंबेडकर सभागार में कार्यक्रम के बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे जिला परिषद सभागार में। यहां उन्होंने पार्षदों के साथ वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर डीडीसी से बातें की और जिला परिषद के तहत चलने वाली सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर कई अहम मुद्दे पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि जिला परिषद सभागार में कई पार्षदों ने उनका स्वागत किया एवं उनसे योजनाओं के बारे में चर्चा की। गुरुवार को समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने विकास कार्य, राजस्व संग्रहण और बाढ़ से बचाव को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर संबंधित पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इस बैठक में मंत्री मदन सहनी, मंत्री जीवेश मिश्रा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित विधायक और दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के अलावा कई अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सन्नी कुमार पिता भगलू साह, माता गीता देवी, मोहल्ला बेलवागंज, लहरियासराय, दरभंगा वार्ड नंबर 36 का निवासी है। सन्नी कुमार बेंगलुरु में लगभग 4 साल से काम कर रहा था। इसी बीच बरुवारी के अभिषेक नाम के लड़के से आपसी विवाद को लेकर सन्नी और अभिषेक के बीच दिनांक 12 मई को झड़प हो गई। इसी के दौरान अभिषेक ने सन्नी कुमार को जान से मार देने की धमकी भी दी। सन्नी कुमार धमकी के डर से अगले दिन 13 मई को संघमित्रा एक्सप्रेस गाड़ी जो बेंगलोर दानापुर पटना आती है, उससे सन्नी कुमार गाड़ी से बेंगलुरु से दानापुर पहुंचा, जिसके बाद सन्नी ने अपने परिवार वालों से बात कर दानापुर पटना पहुंच चुका होने की बात कही। इसके अलावा सन्नी ने परिवार के लोगों को दरभंगा की गाड़ी पकड़ने वाली बात भी बताई। इसी बीच सन्नी कुमार को किडनैप कर लिया गया। अभी तक सन्नी कुमार घर नहीं पहुंच सका है और सन्नी कुमार के ही मोबाइल नंबर से उनके परिवार वालों को अब धमकी दी जा रही है। सन्नी के माता पिता काफ़ी गरीब हैं, इनके पास इतना पैसा भी नहीं कि दरभंगा से पटना थाना जा सकें। इसके परिवार में सन्नी ही एक कमाने वाला लड़का था, इसी के द्वारा इनका परिवार का पालन पोषण होता था और बदमाशों के द्वारा सन्नी को किडनैप कर लिया गया है। परिवार की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले में लहरियासराय थाना किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी परिवार के लोगों ने दी। मेरा बेटा बंगलौर में रहता था, बाकी यहाँ से हमने लड़का दानापुर में भाग गया, लापता 13 तारीख पकड़ा। आपके बेटा को खोज के प्रशासन घर पहुँचा।
सरकार? पति बेंगलोर से तो यहाँ आए तो कब बात हुआ आपको उनसे? लास्ट बात कब हुआ? 15 तारीख क्या बजे? सुबह में या 5 बजे भोरे से 9 बजे 9 बजे तक? उसके बाद बात हुआ कि नहीं? फिर फोन धराए था, फिर बोले किया से बात हुआ था, फिर बोला क्या से कनी देर बात करते हैं, फिर करे तो फिर बोल रहा है कि स्विच ऑफ बता रहे रिंग जाकर। अच्छा, कोई विवाद भी था क्या? हाँ थी, किससे विवाद था? लड़ाई लड़ाई क्या नाम है? लड़ाई हुआ था और और धमकी दे। गुरुवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। बिहार के कई जिले में तेज आंधी और बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हालांकि इस दौरान कई जगह पर छोटे मोटे नुकसान भी लोगों को उठाने पड़े। मालूम हो कि प्रदेश में मौसम का मिजाज अलग अलग बना हुआ है। कहीं गर्मी झुलसा रही है तो कहीं जिलों में राहत की फुहार पड़ रही है। वहीं दरभंगा शहर में भी तेज आंधी बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिली। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मौसम के बदलते ही आसमान में काले बादल छा गए हैं और तेज बारिश हो रही है। दरभंगा में बढ़ते अपराध एवं हत्याकांड के उद्भेदन में पुलिस की विफलता के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले के बैनर तले दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। वहीं हत्याकांड के अपराधियों की गिरफ्तारी और परिवार को मुआवजा देने की मांग भी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मंत्री संजय झा और नगर विधायक संजय सरावगी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक महाप्रॉपर्टी डीलर है। साथ ही प्रदर्शनकर्ताओं ने मंत्री संजय झा और नगर विधायक संजय सरावगी पर दरभंगा में जो आपराधिक घटना बढ़े हैं इसका जिम्मेवार भी इन्हीं को बताया। वहीं इन लोगों ने कहा कि इन्हीं लोगों के इशारे पर आपराधिक घटना बढ़ी है। वहीं प्रदर्शनकारी एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे एसएसपी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उस समय एसएसपी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा और क्या कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो दरभंगा शहर में बेतहाशा जो अपराध बढ़ गया है और विशेष तौर से नगर थाना कांड संख्या 103 2022 विवाह देवी के हत्यारा जो रवि कुमार है, उस रवि कुमार की गिरफ्तारी को लेकर के और दरभंगा जिला में जो विभिन्न घटना घट रही है उस घटना को लगाम लगाने के लिए आज भाकपा माले और इंसाफ मंच के नेतृत्व में एसएसपी के समक्ष आक्रोश हम लोगों का धरना चल रहा है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 15 जून एमएसयू एलएनएमयू चलो आंदोलन को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह विश्वविद्यालय छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी और लापरवाही के कारण लाखों छात्रों का रिजल्ट फंसा हुआ है। परीक्षा के 7-8 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। सत्र अनियमित हो चुका है, जिसको देखते हुए एक बार फिर से मिथिला स्टूडेंट यूनियन 15 जून को विश्वविद्यालय में आंदोलन करने के लिए तैयार हो गया है, जिसकी तैयारी लगातार की जा रही है। रोजाना इसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा आशीष आनंद द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण लंबे अंतराल के बाद इस बेरोजगारी से उत्पन्न आपाधापी में पुनः इस वित्तीय वर्ष 2022-23 से बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग पटना के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 26 मई 2022 को सरकारी आईटीआई कैंपस रामनगर लहरियासराय दरभंगा के परिसर में 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक प्रमंडल स्तरीय 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है।
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रेस विज्ञप्ति निर्गत करते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत अति पिछड़ा कोटि के 40 अभ्यर्थियों का 13 दिवसीय प्रशिक्षण ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र बहादुरपुर में संपन्न हुआ। साथ ही महिला कोटि के 40 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह अति महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत विभिन्न प्रकार के उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 50% अनुदान एवं 50% ब्याज रहित ऋण होता है, जिसमें 84 आसान मासिक किस्तों में उद्योग विभाग को लौटाना होता है। दरभंगा में बृहस्पतिवार की शाम अचानक मौसम बदलने और तेज आंधी तूफान गर्जन के साथ छींटे पड़ने लगे। करीब आधे घंटे की बारिश में ही सड़कों का हाल इस कदर बिगड़ गया कि लोगों का वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया। इस मौसम की दूसरी बारिश ने दरभंगा नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। विभिन्न वार्डों में जल जमाव की स्थिति हल्की बारिश ने कर डाली। पता नहीं जब ज्यादा बारिश होगी तो दरभंगा समुंदर जैसा दिखने लगेगा। इधर मानसून अभी बाकी है, लेकिन बरसात के पानी ने अपना जलवा दिखाना प्रारंभ कर दिया है। आज बारिश के बाद स्थिति यह थी कि लोगों का घर से भी निकलना मुश्किल हो गया था। मधुबनी के बासोपट्टी क्षेत्र में आपसी जमीनी विवाद की वजह से हुए लड़ाई में करीब 3 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें दरभंगा डीएमसीएच चलाया गया था। 3 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पटना रेफर किया गया है। इन लोगों ने बताया कि वहां पर एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक देख डीएमसीएच भेजा गया, लेकिन यहां भी स्थिति खराब देखते हुए इन्हें पटना रेफर किया गया। एम्बुलेंस से इस सभी को पटना भेजा गया। दरभंगा डीएमसीएच में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जिसका सर फटा हुआ था, छबीली गांव का रहने वाला था, जहां आपसी विवाद में किसी ने ऊपर से ईंटा फेंककर उसके सर पर मारा। सर पर चोट लगी है। हालांकि डॉक्टर ने इलाज नहीं कर रहे, ये आरोप लगाते हुए कहा। कहाँ का घटना, कैसे हुआ ये? हम खड़ा थे तो ईंटा से फेंका तो सर फट गया तुम्हारा। अभी कहाँ पे हो तुम? हॉस्पिटल डीएमसीएच इमरजेंसी विभाग में। इलाज हो रहा है तुम्हारा? नहीं हो रहा है। नहीं, अभी ये देखिए। क्या नाम है? कहाँ घर हुआ? दरभंगा में बिजली उपभोक्ताओं के घर पर प्रीपेड मीटर लगाने और रिचार्ज में हो रही समस्याओं के साथ अधिक बिल आने की शिकायत लगातार कई दिनों से जिलाधिकारी से लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों तक की जा रही है। कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली बिल अधिक आने के साथ वो निराश है और मीटर वापस करना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर के कारण आपके यहाँ आए हैं। कहाँ आए आप लोग? डीएम साहब के यहाँ। किस लिए आए? स्मार्ट मीटर हमको हटाना है सर। बिजली दुगुना पचगुना बिल आ रहा है। हम ही मीटर को नहीं रखना चाहते सर। हम यहाँ डीएम साहब से मिलने आए थे, आवेदन दे चुके हैं। इस पर ज्यादा से जल्द कार्रवाई होना